दोस्तों, ये कहानी एक जिला अधिकारी की है। जिला अधिकारी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में किसी ने उनकी कार को मारी टक्कर। दोस्तों, कौन थे वो लोग जिन्होंने जिला अधिकारी की कार को टक्कर मारी, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव दभी में जन्मे रवि का बचपन कठिनाइयों में बीता। गांव की गलियां कच्ची थीं और बिजली की सुविधा नहीं थी। उसका परिवार एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। रवि के पिता हरिराम खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन सूखा पड़ने पर मुश्किलें और बढ़ जाती थीं। उसकी मां गीता देवी घर चलाने के लिए सिलाई करती थीं। रवि की उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। रवि का सपना तब शुरू हुआ जब उसने गांव के मेले में एक बार एक सरकारी अधिकारी को देखा। सफेद कपड़ों में सजी कार से उतरे उस अधिकारी की गरिमा ने रवि को प्रेरित किया। वह अधिकारी लोगों की समस्याएं सुन रहा था और तुरंत हल निकाल रहा था। उस दिन रवि ने ठान लिया कि वह भी ऐसा अधिकारी बनेगा जो अपने गांव और समाज के लिए कुछ बड़ा करेगा। शिक्षा की कमी और गरीबी उसके सपनों के रास्ते में बड़ी चुनौती थीं, लेकिन रवि ने मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करना शुरू किया। स्कूल में जब शिक्षक ने उससे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके इस जवाब पर बाकी बच्चे हंसने लगे। शिक्षक ने उसे समझाया, रवि, डीएम बनने के लिए बहुत मेहनत और त्याग करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? रवि ने सिर हिलाकर कहा, हां। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। रवि के इस सपने को पूरा करने का रास्ता आसान नहीं था। उसके पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि वह उसे अच्छी किताबें दिला सके। कई बार उसने स्कूल से लौटने के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम किया। शाम को जब बाकी बच्चे खेलते, तब रवि अपनी मां से दिया जलाने को कहता और देर रात तक पढ़ाई करता। लेकिन यह संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। गांव के हालात पढ़ाई के अनुकूल नहीं थे। कई बार उसे स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। बारिश के मौसम में कीचड़ से भरी पगडंडियां उसकी राह में रुकावट बनतीं, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। उसने कड़ी मेहनत से हाई स्कूल की परीक्षा दी और जिले में टॉप किया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई उसे बधाई देने पहुंचा, लेकिन रवि जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। उसने कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया। रवि के लिए कॉलेज का सफर उसके सपनों का अगला कदम था। पहली बार गांव छोड़कर शहर जाना उसके लिए एक बड़ा अनुभव था। ट्रेन में बैठते समय उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, यहां मेहनत ही तुम्हारा साथी है। शहर में पहुंचकर रवि ने देखा कि यहां की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। जहां गांव में शांति और सादगी थी, वहीं शहर में चहल पहल और व्यस्तता थी। रवि के पास रहने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने एक छोटे से हॉस्टल में कमरा किराए पर लिया। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसे पता चला कि शहर के छात्र महंगे कोचिंग सेंटर जाते हैं, जबकि रवि के पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसने लाइब्रेरी में जाकर पुराने नोट्स पढ़ने शुरू किए। दिन में कॉलेज और रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कॉलेज के तीसरे साल में रवि के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच को बदल दिया। एक दिन गांव से खबर आई कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है। रवि तुरंत गांव पहुंचा और अपने पिता को शहर के अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल जाते समय उनके पास एम्बुलेंस का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने पिता को बैलगाड़ी में ले जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसके पिता ने दम तोड़ दिया। इस हादसे ने रवि को तोड़कर रख दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि भारत के गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कितनी कमी है। उसी रात उसने अपने सपने को और बड़ा कर लिया। अब वह न केवल डीएम बनना चाहता था, बल्कि अपने समाज की हर कमी को दूर करना चाहता था। पिता की मृत्यु के बाद रवि ने खुद को और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वह वापस शहर लौटा और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूब गया। उसने तय किया कि वह हर हाल में यूपीएससी की परीक्षा पास करेगा। रवि ने अपने खाने पीने की जरूरतों को कम कर दिया और सारा पैसा किताबें और कोचिंग की फीस पर खर्च किया। कई बार ऐसा हुआ कि वह रात भर भूखा रहा, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उसके सपने को पूरा करने के लिए उसकी मां ने अपने गहने बेच दिए। रवि की मां ने उससे कहा, बेटा, यह हमारा सपना है,
इसे पूरा करने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। यूपीएसएससी की तैयारी रवि के लिए एक नई चुनौती थी। वह एक छोटे से कमरे में रहता, जहां एक पुरानी टेबल और टूटी कुर्सी ही उसका सहारा थी। दीवारों पर उसने अपने नोट्स चिपका रखे थे। रवि दिन रात पढ़ाई करता। वह सुबह 5 बजे उठता और दिन भर पढ़ाई करता। कई बार नींद पूरी न होने के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके दोस्त अक्सर उससे कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? यूपीएसएससी बहुत मुश्किल है। लेकिन रवि का जवाब होता, मैं अपने पिता का सपना पूरा कर रहा हूं। कई महीनों की मेहनत के बाद परीक्षा का दिन आया। रवि ने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। परीक्षा के बाद उसने कहा, अब मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर चुका हूं, आगे भगवान की मर्जी। परीक्षा के परिणाम आने तक रवि ने एक सामाजिक संगठन में काम करना शुरू कर दिया। वह गरीब बच्चों को पढ़ाता और उन्हें प्रेरित करता। जब परिणाम घोषित हुआ तो रवि ने पाया कि उसने पूरे देश में टॉप किया है। यह खबर सुनकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। गांव वालों ने मिठाई बांटकर उसकी सफलता का जश्न मनाया। रवि ने कहा, यह मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है। रवि को उत्तर प्रदेश के एक जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। जब उसने पहली बार ऑफिस की कुर्सी पर बैठा तो उसे अपने पिता की याद आई। उसने खुद से वादा किया, मैं इस पद का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूंगा। डीएम बनने के बाद रवि ने गांवों के स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति सुधारने का अभियान चलाया। उसने गरीब किसानों के लिए कर्ज माफी योजना शुरू की। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और काम के कारण वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उसकी सफलता ने कई लोगों को उसका दुश्मन बना दिया। वहीं से उसकी कहानी में नया ट्विस्ट शुरू होता है। डीएम बनने के बाद रवि ने जिले की स्थिति को गहराई से समझना शुरू किया। उसने देखा कि सरकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचने से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थीं। सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का बोलबाला था। रवि ने सबसे पहले सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता लाने का काम शुरू किया। उसने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कई बार रवि को धमकियां भी मिलीं, लेकिन उसने ईमानदारी के साथ अपना काम जारी रखा। उसके इस कदम ने जनता का दिल जीत लिया। लोग उसे ईमानदार अधिकारी के नाम से पुकारने लगे। लेकिन यह रवि की यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि असली लड़ाई अब शुरू हो रही थी। रवि के सुधारात्मक कदमों ने कई भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को उसका दुश्मन बना दिया। उन्होंने रवि के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दीं। एक दिन रवि को एक गुमनाम चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, अगर तुमने हमारा काम रोका तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रवि ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। एक दिन जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रवि के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। रवि ने सच्चाई के साथ इन आरोपों का सामना किया और सबको गलत साबित कर दिया। रवि ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ ग्रामीण विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। उसने एक विशेष योजना शुरू की, जिसमें गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी गई। उसने सुनिश्चित किया कि हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय और एक स्वास्थ्य केंद्र हो। उसने किसानों के लिए कर्ज माफी योजना और सिंचाई के लिए बेहतर व्यवस्था की। धीरे धीरे जिले के गांवों में बदलाव दिखने लगा। रवि की यह योजनाएं इतनी प्रभावी थीं कि आसपास के जिलों के लोग भी उनकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन उसके दुश्मन चुप नहीं बैठे थे। एक दिन रवि को एक गुमनाम पत्र मिला। उसमें लिखा था, तुम्हारी जिंदगी में एक राज है जिसे दुनिया को पता चलना चाहिए। सच छिप नहीं सकता। रवि इस पत्र को पढ़कर स्तब्ध रह गया। यह पत्र उसे उसके कॉलेज के दिनों की एक घटना की याद दिला रहा था। वह घटना जिसमें उसने एक खून होते हुए देखा था। उसने इस राज को अब तक दबा रखा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह मामला फिर से खुल सकता है। कॉलेज के दिनों में रवि ने एक रात एक आदमी को दूसरे का खून करते देखा था। डर के कारण वह चुप रहा, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वह मामला उसकी जिंदगी में लौट कर आ रहा है। उसने मामले की जांच शुरू की। उसकी खोज उसे एक बड़े नेता के बेटे तक ले गई, जो अब एक ताकतवर व्यक्ति था। रवि ने तय किया कि वह इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएगा, चाहे उसकी नौकरी
या जान को खतरा ही क्यों ना हो। रवि ने इस खून के मामले को अदालत में ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी गवाही दी और सारे सबूत पेश किए। लेकिन मामला जितना सुलझता जा रहा था, उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा था। उसे लगातार धमकियां मिलने लगीं। एक दिन उसके घर पर अज्ञात लोगों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। रवि को पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सच्चाई के लिए लड़ाई जारी रखी। जैसे जैसे रवि की सच्चाई सामने आती गई, वैसे वैसे समाज का समर्थन भी उसे मिलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और बहादुरी की सराहना करने लगे। लेकिन रवि के दुश्मन चुप नहीं बैठे। उन्होंने उसके खिलाफ साजिशें तेज कर दीं। एक बार उसकी गाड़ी को दुर्घटना का शिकार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन रवि बच गया। रवि ने अपनी समझदारी और रणनीति से उन लोगों की साजिश का पर्दाफाश किया जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उसने उन नेताओं और अधिकारियों के नाम उजागर किए जो इस खून के मामले में शामिल थे। यह कदम उसके लिए जोखिम भरा था, लेकिन रवि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मैंने सच के लिए लड़ने की कसम खाई है, चाहे मुझे इसकी कीमत अपनी जान देकर क्यों ना चुकानी पड़े। रवि की सच्चाई उजागर करने की वजह से उसके दुश्मन और खतरनाक हो गए। उन्हें पता था कि रवि को रोकना अब मुश्किल है। एक दिन रवि को एक धमकी भरा फोन आया, जिसमें कहा गया, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन रवि ने इस धमकी को नजरअंदाज किया और अपनी लड़ाई जारी रखी। अंततः रवि की मेहनत रंग लाई। खून के मामले में दोषियों को सजा मिली। जिले में सुधार की उनकी योजनाएं सफल हो रही थीं। लेकिन रवि को पता था कि यह केवल शुरुआत है। उसने खुद से कहा, जब तक समाज में हर गरीब और कमजोर इंसान को न्याय नहीं मिलता, मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। रवि के काम ने उसे एक नायक बना दिया, लेकिन उसकी जिंदगी अब और खतरनाक होती जा रही थी। यहां से उसकी कहानी में नया मोड़ आता है। खून के मामले में दोषियों को सजा मिलने के बाद रवि को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह जानता था कि यह सुकून ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब उसकी प्राथमिकता जिले में चल रहे बड़े माफिया नेटवर्क को खत्म करना था। रवि ने गुप्त सूचना के आधार पर एक जांच शुरू की। यह माफिया न केवल अवैध खनन में लिप्त था, बल्कि गरीब किसानों की जमीनें हड़पने में भी उनका हाथ था। रवि ने फैसला किया कि वह इस मुद्दे को जड़ से खत्म करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। जैसे ही रवि ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, उसे दुश्मनों से और भी गंभीर धमकियां मिलने लगीं। एक दिन उसकी गाड़ी के टायर काट दिए गए। फिर एक सरकारी फाइल को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन रवि डरने वाला नहीं था। उसने इन घटनाओं को एक चुनौती की तरह लिया। उसने जिले में पुलिस और प्रशासन को संगठित किया और माफिया के गढ़ों पर छापे मारे। माफिया के खिलाफ रवि की लड़ाई ने किसानों को उम्मीद दी। उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर रवि से मिलने का साहस किया। रवि ने उनके लिए एक विशेष शिकायत प्रणाली शुरू की, जिसमें उनकी शिकायतें सीधे डीएम कार्यालय तक पहुंचाई जा सके। इससे किसानों को बहुत राहत मिली, लेकिन माफिया को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने रवि को कमजोर करने के लिए गांव के नेताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। माफिया की साजिशों के कारण रवि को अपनों से भी धोखा मिलने लगा। कुछ सरकारी अधिकारी, जिन पर वह भरोसा करता था, माफिया से मिल गए। एक दिन रवि को पता चला कि उसके कार्यालय के अंदर से ही माफिया को जानकारियां लीक की जा रही हैं। यह रवि के लिए एक बड़ा झटका था। उसने उन विश्वासघाती अधिकारियों को पकड़ने की योजना बनाई। रवि ने गुप्त रूप से एक टीम बनाई और माफिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसने नकली दस्तावेज तैयार करवाए ताकि विश्वासघातियों को बेनकाब किया जा सके। उसकी यह योजना सफल रही। उसने भ्रष्ट अधिकारियों और माफिया के बीच के संबंधों का खुलासा किया। इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद जिले की जनता रवि की ओर भी बड़ी प्रशंसक बन गई। वह उन्हें एक नायक की तरह देखने लगी। रवि ने इस अवसर का उपयोग जिले में और भी सुधारात्मक योजनाएं लागू करने के लिए किया। उसने किसानों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज योजना और युवाओं के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू की। लेकिन माफिया चुप नहीं बैठा था। वे रवि को खत्म करने के लिए एक बड़ी योजना बना रहे थे। माफिया ने रवि को फंसाने के लिए एक बड़ी साजिश रची। उन्होंने
रवि के नाम से एक फर्जी आदेश जारी किया, जिससे जिले में अशांति फैल गई। इस मामले ने रवि को झकझोर कर रख दिया। उसे लगा कि उसकी छवि खराब हो सकती है, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी और सच्चाई के बल पर स्थिति को संभाला। माफिया अब रवि को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने लगा। एक दिन उसके घर पर हमला हुआ। उसकी मां और बहन को धमकी दी गई। लिए यह सबसे कठिन समय था, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने अपनी मां और बहन को सुरक्षित स्थान पर भेजा और अपनी लड़ाई जारी रखी। रवि को पता था कि माफिया के खिलाफ यह उसकी अंतिम लड़ाई होगी। उसने जिले में पुलिस बल को पूरी तरह सक्रिय कर दिया और माफिया के गढ़ों पर छापे मारे। इस दौरान उसे कई बार अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। एक बार उसकी गाड़ी पर हमला हुआ, लेकिन वह बच गया। उसने अपनी रणनीति के तहत माफिया के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। रवि की मेहनत रंग लाई। माफिया पूरी तरह से खत्म हो गया और जिले में शांति बहाल हो गई। लेकिन यह लड़ाई रवि को शारीरिक और मानसिक रूप से थका चुकी थी। उसने महसूस किया कि सच और न्याय की राह कभी आसान नहीं होती। रवि की ईमानदारी और संघर्ष की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वह सच और न्याय का प्रतीक बन गया, जिसने अपनी जान पर खेलकर समाज को बेहतर बनाने की कोशिश की।